हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइलैंड के सीजन 2 के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे शवन को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ पे जमीन खोद रहा था। तभी यहाँ पे जमीन के नीचे ना पूरी जगह खोखली थी और शवन के यहाँ पे खोदने से ना वो गड्ढा खुल जाता है और वो उसी गड्ढे में गिर गया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा थी और जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ ना उसे एक बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जो कि असल में गुमतान की बॉडी थी। जब यहाँ पे शवन उसके बॉडी के करीब जाता है तभी यहाँ पे गुमतान उठ जाता है और वो यहाँ पे शवन की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर तभी हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होके उसी समय दिखाया जाता है जहाँ पे गुमतान उन सफेद कपड़े वाले लड़कों के बीच में था और यहाँ पे उनका लीडर गुमतान को बता रहा था कि जॉन ना असल में मेरे लिए काम करता है, उसका माइंड मैं कंट्रोल करता हूँ, पर तुम्हारी और वान की बेवकूफी की वजह से ना मेरा ना पूरा प्लान ही खराब हो गया वॉन्जन को हमेशा के लिए खत्म करने का। तो यहाँ पे वो लीडर ना यहाँ गुमतान का एक हाथ काट देता है और लास्ट डीमन का खून दे के डीमन की स्पिरिट्स को जिंदा कर देता है। और यहाँ पे गुमतान को उसका हाथ भी वापस मिल गया था। फिर वो यहाँ पे आदमी ना गुमतान को अपने लिए काम करने के लिए कह रहा था, जहाँ गुमतान कह रहा था कि मैं ना किसी के लिए काम नहीं करता, पर मैं और वॉन्जॉन और जिसने मुझे डीमन बनाया था उनको ना मैं मार दूंगा। अगर यही तुम भी चाहते हो तो शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ। और फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे वॉनमी को दिखाया जाता है, जो कि असल में यहाँ अकेले ही अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे वॉन वहाँ पे आ जाता है और म्यू से कह रहा था कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम ना फालतू की मैटर्स में इन्वॉल्व मत होना, पर तुमने ऐसा क्यों किया? जीते जागते लास्ट डीमन के साथ रहते रहते क्या तुम्हारा डर काफी कम हो गया है? तो यहाँ वॉनमी उससे कह रहे थे कि वॉन्जॉन ना सब फिक्स करते थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी कर दूंगी, मैं तो बस तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहती थी। तभी यहाँ पे मीहू ना असल में वॉन का खंजर उठा लेती है, पर वो इतना ज्यादा गर्म था कि उसके हाथ ना जल जाते हैं। तो यहाँ वॉन उससे कह रहा था कि लास्ट डीमन और इंसान असल में दोस्त बन सकते हैं। तो यहाँ मिया उठ के कहती है कि क्यों नहीं बन सकते, तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना, वैसे ही सब लोग भी बन सकते हैं। तभी यहाँ वॉन को ना असल में बेगजू की बात याद आ जाती है कि पुनर्जन्म ना पुराने जन्मों की कुछ अधूरे कामों को पूरा करने के लिए होता है। और तभी हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होके जहाँ जोहान को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक चर्च में बैठा हुआ अपने सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे उसके पास मिस्टर जंग वहाँ आते हैं और उससे कह रहे थे कि हिम्मत मत हारो, रास्ता चाहे जो भी हो, मंजिल बस एक ही है तुम्हारी, और तुम्हारा काम ना सिर्फ वॉन मिहू को प्रोटेक्ट करना है। तभी यहाँ पे जोहान को वॉन की बात याद आ जाती है, जहाँ वॉन ने उससे कहा था कि इंसान की फितरत ही होती है गलती करना, और तुम भी ये गलती दोबारा करोगे क्योंकि तुम भी एक इंसान हो, और इंसानों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं ना सही है, पर ऐसा नहीं होता। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता कि मिहू हान के साथ अपनी फ्रेंड के कैफे हान सीजन के पास आई थी, पर असल में यहाँ पे कोई भी नहीं था। और मिस्टर जांग ने यहाँ पे मिहू को बताया था कि हान सीजन ने असल में स्कूल से रेजिग्नेशन दे दिया है और वो यहाँ से चली गई है। सुजिन ने असल में उसके फोन पे बिना मिले ही उसे एक बस मैसेज करके चली गई थी कि मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर नहीं भी ठीक हूँ ना तो हो जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, और फिर जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे। तभी यहाँ पे मिहू ना गुस्से में बेगजू के पास चली जाती है और उससे कह रही थी कि ये वॉन्गजुन जो भी इंसान है वो मैं कैसे बन सकती हूँ। जहाँ बेगजू वॉन्जॉन से कह रही थी कि तुम वॉन्जॉन्ग हो, यानी कि बॉल जो जिसमें भरा हुआ है, यानी कि तुम एक बॉल हो जिसमें जो भी भरा हुआ है वो वॉन्गमिहू है। अगर तुम वॉन्जॉन्ग बनने के बाद खाली हो जाओगी तो तुम भी वॉन्गमिहू नहीं रहोगी, तो क्या अब भी तुम वॉन्जॉन्ग बनना चाहोगी? तो यहाँ मिहू उससे कह रही थी कि मैं अब जो भी हूँ वो मुझे पसंद नहीं है, मेरा जवाब ना अभी भी वही है, मैं वॉन्जॉन्ग बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिर बेगजून ही उसे कहती है कि वॉन्जॉन्ग बनना आसान बात नहीं है, वो रोज इतना ज्यादा दर्द सहती थी कि रोज कोई उसकी इतनी ज्यादा हड्डियां तोड़ रहा हो। जहाँ मिहू उससे कह रहे थे कि अगर दिल चीरने जितना भी दर्द हुआ ना तो भी मैं सह लूंगी, क्योंकि मैं ना मेरे अपनों की सलामती चाहती हूँ। और वही यहाँ पे युआन पास में बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था। तभी यहाँ पे बेगजुन ना उसके पुराने सामान में से एक पुराना सा शीशा निकालती है और वो यहाँ पे वॉन को दूर जाके खड़े होने के लिए कहती है। तो यहाँ पे फिर बेगजुन मिहू से उस शीशे में देखने के लिए कहती है और मिहू जैसे ही यहाँ पे उस शीशे में देखती है ना, उसके सीने में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और उसे यहाँ पे ना वॉन्जुन की कुछ पुरानी यादें नजर आ रही थी। और जब यहाँ पे मिहू वहां से बाहर आ गई थी और यहाँ पे फिर वॉन बेगजू से पूछ रहा था कि उसे क्या हुआ, यहाँ बेगजू उसे बता रहे थे कि वो बस शुरुआत है, अभी तो उसे काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पे मिहू अपने कार में जाके बैठी है तभी यहाँ पे बोयोंग जी और ली सुयोंग आ गए थे। तो यहाँ पे सुयोंग ना मिहू के लिए खुद कार बुन के लाया था अपने हाथों से। तो यहाँ पे वो उसे बता रही थी कि जब मैं अपनी मॉम को ये सब करते हुए देखती थी तो मुझे काफी इरिटेशन होती थी, लेकिन जब मैंने खुद ये बुना तो टाइम का ना कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ मिहू उससे कह रही थी कि मैं भी ना यहाँ कुछ चीजें तुरंत और जल्दबाजी
जल्दबाजी में करना चाहती थी, पर अब ना मैं ठहर के ये सब चीजें आराम से करूंगी। और जब फिर बाद में यहाँ पे मीहू वॉन से पूछ रही थी कि वॉनजोंग के आने के बाद मैं असल में क्या बन जाऊंगी, क्या मैं मीहू रहूंगी या फिर तुम बन जाऊंगी, तो यहाँ वॉन उससे कह रहा था कि तुम जो भी हो वही रहना, बदलने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जांग मीहू को उसका मूड फ्रेश करने के लिए ना असल में उसे शूटिंग सिखा रहे थे। और जब यहाँ पे वहां से फ्री होके यहाँ मीहू मिस्टर जांग को बता रही थी कि मैं ना कुछ दिन के लिए बेकजुन के यहाँ पे जा रही हूँ, और यहाँ मीहू अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर जांग उससे कह रहे थे कि अगर आप इतना सारा सामान पैक करेंगी तो मेरी भी एक चीज ले जाइए। और वो तभी यहाँ पे ना जोहान को अंदर बुला लेता है, और जब यहाँ पे जाते टाइम पे वॉन जोहान को अपने साथ आने से मना करता है, तो यहाँ पे मिस्टर जांग एक बहुत ही ज्यादा हैवी स्केड्यूल बताते हैं मीहू का, और वो यहाँ पे वॉन्ग से फॉलो करने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ पे फिर वॉन्ग ना जोहान को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पे बेकजू के घर पे पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे बेकजू ना मीहू से कुछ भी शुरू करने से पहले ना कपड़े चेंज करने के लिए कहती है, जो कि असल में यहाँ वॉनजॉन के कपड़े थे। और जैसे ही यहाँ पे मीहू उसके कपड़े चेंज करके वहाँ आती है, तो यहाँ वॉन ना उसे देखता ही रह गया था। तो यहाँ पे फिर बेकजू उसे वहां से ले जाती है ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ वो मीहू से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ना एक मैजिक है, उसे महसूस करो, उसे पहचानो और उनके एलिमेंट्स के एनर्जी को अपने अंदर लाओ। फिर जब यहाँ पे बेकजू वहां से वापस आ गई थी, तो यहाँ वो उसके पास जाने लगता है। तो यहाँ बेकजू वॉन से कह रहे थे कि तुम उससे ना कम से कम 50 कदम दूर रहना, ताकि तुम्हारी एनर्जी ना उसे डिस्टर्ब ना कर सके। और यहाँ जोहान को ना बेकजू अपने साथ लेके जाती है। फिर जब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वॉन मीहू से दूर रह के ही उसे प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता है, वही इधर दूसरी तरफ बेकजू जोहान से लकड़ियां कटवा रही थी, क्योंकि जब मीहू अपनी मेहनत सफल करेगी तो उसे ना काफी ज्यादा बुखार आएगा, और वो अंदर से बुखार से तप रह गई होगी और बाहर से ना बर्फ जैसी ठंडी होगी। तो इसकी वजह से ना मीहू को गर्म पानी से नहाना पड़ेगा, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ना बैलेंस हो पाए। तो जब यहाँ पे मीहू और जोहान वापस आते हैं, तो मीहू यहाँ पे ना जोहान को आग जलाते हुए देख रही थी, और वो ना उसे काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। फिर जब यहाँ पे शाम हो चुकी थी और ये सभी लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, तो यहाँ मीहू उससे पूछ रही थी कि वॉन्गजी कहाँ है। तो बेकजू उसे बता रही थी कि वो ना कुछ दिन के लिए अपने सहेली के यहाँ रुकने वाली है, और साथ ही में यहाँ पे बेकजू मीहू के हिस्से का चिकन किसी और के साथ शेयर करने से मना कर देती है, और उसे ना ये पूरा अकेले ही खाना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे ऐसे ही टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कि ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही थी और वो काफी कुछ सीख भी रही थी, और यहाँ वॉन ना हमेशा ही उसे दूर से देखा करता है ट्रेनिंग करते हुए। और जब ऐसे ही करते हुए एक दिन मीहू काफी ज्यादा थक गई थी, तो यहाँ बेकजू ना उसे असल में खाना देने के लिए आई थी और उसे ना रेस्ट करने के लिए कहती है। ऐसे ही करते हुए हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेकजू और वाहन वापिस आ रहे थे, और मौसम ना अचानक से ही बदल जाता है, बर्फ गिरने लग जाती है, और तभी यहाँ ना बेकजू की ग्रैंड डॉटर भी वापिस आ गई थी। और उसकी ना ऐसी हालत देख के उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि बेकजू ना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। पर सब लोग जब यहाँ पे खाना खाने बैठते हैं, तो यहाँ पे बेकजू ना और वाहन एक अजीब सी एनर्जी को यहाँ महसूस करते हैं, और वो काफी ज्यादा डर गए थे। और वही इधर जब दूसरी तरफ यहाँ मीहू मेडिटेशन कर रही थी, तो वहां ना गुमताम पहुंच गया था, और यहाँ मीहू ने भी वो चीज महसूस कर ली थी, इसलिए यहाँ मीहू को भी घबराहट होने लगती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।